Hello students, now we are going to start the designing of the spur gear. Before we start, we have to know what is Lewis equation. Actually, the tooth of the spur gear treated as a cantilever beam. In this diagram you can see the tooth of this is the tooth of the spur gear, and in this diagram the point of contact, you can see this is the point of contact, and in the point of contact you can see there is a load Wn. The component of the Wn in the radial load Wr in this direction and Wt in this direction. So due to it is treated as a cantilever beam, we use the bending equation. This is our bending equation. Put the value of m and I and y. The value of m is the moment force into distance. We know very well, it is in earlier classes. M equal to Wt into h. This is the value of m, and y is t by 2 and I equal to bt cube by 12. So put the value and we get our equation. This is the value we have put, and at last we find the Lewis equation. This is called our Lewis equation, and y dash is also this is called our Lewis equation, and y dash is called tooth form factor. The value of tooth y dash is based on the size and profile of the tooth. So don't worry about to learn how to learn this such kind of big formula, and it's a critical one. Such kind of formula, this is given in data book, so no need to for remembering this. Now we move to our designing aspect. चलिए अब गियर डिज़ाइनिंग के बारे में सीधे समझते हैं. ये तो हो गया था बेसिक कॉन्सेप्ट. इसको आप ध्यान में नहीं भी रखेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. अब जो मेन थिंग है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आता है कि गियर को डिज़ाइन करना है. मोस्टली गियर में आपको एक मॉड्यूल टर्म होता है, मॉड्यूल पूछा जाएगा. ये कैसे निकालते हैं? स्टूडेंट की सीधी अप्रोच है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो, हमारा न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व हो. तो उसको समझने से पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो गियर है स्पर गियर, उसको डिज़ाइन करने के 4 कंसिडरेशन है. नंबर 1 टेंजेंशियल लोड कंसिडरेशन, सेकंड वन इज़ डायनेमिक कंसिडरेशन, थर्ड वन इज़ स्टैटिक टूथ लोड, एंड फोर्थ वन इज़ द वियर टूथ लोड. तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. डोंट नीड टू पैनिक बिकॉज इट इज़ ऑल गिवन इन डेटा बुक. फॉर्मूले में कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है. डेटा बुक में सब कुछ दिया हुआ है. तो डेटा बुक में जब हम लोग ओपन करेंगे तो हम लोग देखेंगे वहाँ पर एक Wt, यानी किसी किसी डेटा बुक में Wt टर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको याद रखें लेवाइस इक्वेशन के नाम से या टेंजेंशियल लोड के नाम से आपकी डेटा बुक में ही रहेगा. Wt की इक्वेशन ये रहेगी. इसमें कई टर्म ऐसे हैं जो नहीं पता होते हैं, तो ये हम लोग कैसे समझेंगे? ये हम लोगों को समझने के लिए सीधे थियोरेटिकली नहीं, न्यूमेरिकली जाना चाहिए, और न्यूमेरिकली अप्रोच से हम लोग सब कुछ समझ सकते हैं बहुत ही ईजिली. चलिए न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं और एक एक फंडे को क्लियर करते हैं. स्पर गियर का ये न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे हैं. इसमें हम लोगों को पावर गिवन है, पिनियन के RPM गिवन है, वेलोसिटी रेशियो गिवन है. यहाँ पर जो नंबर 1 थिंग जो माइंड में आती है वो क्वेश्चन ये है कि साहब पिनियन और गियर के मटेरियल जो हैं वो डिफरेंट है. इसी रीज़न की वजह से यही एक कारण है कि अलाउएबल स्टैटिक स्ट्रेस पिनियन और गियर के अलग अलग दिए हैं, 120 मेगापास्कल एंड 100 मेगापास्कल रिस्पेक्टिवली. तो सबसे पहले ये होगा कि हमें डिज़ाइन करना है, लेकिन हमें डिज़ाइन करना क्या है? गियर को डिज़ाइन करें साहब कि पिनियन को डिज़ाइन करें? तो गियर को डिज़ाइन करना है कि पिनियन को डिज़ाइन करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा एक छोटी सी इक्वेशन को सॉल्व करके. वो भी हम लोग आगे पढ़ते हैं. तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आया कि साहब डिज़ाइन क्या करेंगे, ठीक है. उसके बाद अगर हम डिज़ाइन क्या करेंगे उसमें आप फाइंड करेंगे मॉड्यूल, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक अप्रोच. इसके अलावा कोई दूसरी अप्रोच आप लोग यूज़ भी मत करिएगा, सिर्फ ये यूज़ करिए और आपका प्रॉब्लम एकदम ईजिली सॉल्व हो जाएगी. तो सबसे पहले गिवन डेटा को आप लोग ऊपर लिख लीजिए. उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे पहला और एक मात्र काम है कि Wt की इक्वेशन को लिखना. Wt की ओनली लेवाइस इक्वेशन
use only Levi's equation. This is the fundamental equation and this is the only funda for solving this problem. So Levi's equation को हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया. Levi's equation को लिख लेते हैं. तो अप्रोच क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक्चुअली में करना ही क्या है, क्वेश्चन शुरुआत कहाँ से करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है. तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी नहीं कर पाते, तो यहाँ पर अप्रोच गलत है. अप्रोच ये है कि आपको जो फाइंड करना है वो आप सबसे पहले लिखिए. अब इसमें बहुत सी चीज़ें नहीं पता होंगी, कुछ चीज़ें जो आपको गिवन है वो आप पहले पुट कर देंगे, जो चीज़ें नहीं पता है वो आपको डेटा बुक के रूप में एक हथियार मिला है, आप उसका इस्तेमाल करिए और वो वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम डेटा बुक्स. तो कैसे करेंगे, ये बातें सुनने में तो अच्छी लग रही हैं, लेकिन कैसे करेंगे ये मेन प्रॉब्लम है. इसको सॉल्व करते हैं. देखिए WT की इक्वेशन को लिखना पर सबसे पहले लिखने का तरीका WT की इक्वेशन को ये है, ये याद रहती है, डेटा बुक में मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है. WT यानी कि आपका टेंजेंशियल लोड है, उसको आप ये भी लिख सकते हैं WT इक्वल टू सिग्मा CV B पाई M, एंड इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है P/V.CS. ये CS और P/V क्या है, P पावर है, V वेलोसिटी है, पिच लाइन वेलोसिटी जिसको कहते हैं, CS आपका सेफ्टी फैक्टर है, स्पीड फैक्टर है, जिसकी वैल्यू मोस्टली 1 रहती है. ठीक है. WT को लिखने का एक और तरीका है जिसको हम हेलिकल गियर में पढ़ेंगे. चलिए अब मूव करते हैं, इसको वैल्यू पुट करना है. तो अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने ये समझा है कि आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाता है जिसमें मॉड्यूल पूछ रहा होता है, हमको ये भी नहीं पता है कि पिनियन को डिज़ाइन करना है कि साहब गियर को डिज़ाइन करना है. क्वेश्चन को शुरुआत कैसे करें ये हमें समझ में आ गया है कि मॉड्यूल जब भी निकालना होता है तो हमें लेवाइस इक्वेशन का यूज़ करना होता है. उसमें कुछ वैल्यू हमें गिवन रहती हैं तो हम वो पुट करते हैं, और जो वैल्यू नहीं गिवन रहती है उसको डेटा बुक से लेते हैं. कौन सी वैल्यू लेनी है ये स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल से. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अपने माइंड में आया था, द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इनटू आवर माइंड, दैट इज विच इज़ वीकर, गियर और पिनियन. तो इसका आंसर हमको मिलता है सबसे पहले इक्वेशन y डैश, ये आपको दिखाई दे रही है y डैश की इक्वेशन इस पार्ट में गिवन है. मोस्टली y डैश की वैल्यू हमें डेटा बुक से मिलती है. आपको गियर की प्रोफाइल देगा 20 डिग्री स्टेप्स, 14.5 डिग्री कंपोजिट. इस बेसिस पे डेटा बुक में आपको y डैश की यानी टूथ फॉर्म फैक्टर की वैल्यू देगा. ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ गिवन है इसलिए डोंट बी पैनिक. ये यहाँ गिवन है, नहीं गिवन होती है तो डेटा बुक में हम लोग देखते हैं. कैसे देखते हैं, आपको गियर की प्रोफाइल देखनी पड़ेगी. 20 डिग्री स्टब है तो 20 डिग्री स्टब के लिए टूथ फॉर्म फैक्टर का अलग फॉर्मूला. 14.5 डिग्री कंपोजिट है तो 14.5 डिग्री कंपोजिट के लिए y डैश का अलग फॉर्मूला. ठीक है. चलिए यहाँ पर गिवन है तो इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है. y डैश का फॉर्मूला हमने देखा तो यहाँ पर आता है 0.154 माइनस 0.912 अपॉन टी. टी क्या है, टी नंबर ऑफ टीथ. किसके टीथ, गियर के भी हो सकते हैं, पिनियन के भी हो सकते हैं. जब आप गियर के लिए निकालेंगे तो y डैश जी, और पिनियन के लिए निकालेंगे तो y डैश पी. चलिए नंबर ऑफ गियर हमने, नंबर ऑफ टीथ फॉर गियर हमें टी जी, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इस इक्वेशन में गियर के लिए ये हम लोग निकाल रहे हैं. हमें टी जी की वैल्यू पता है नहीं, हमें टी पी की वैल्यू पता है हाँ. तो हम सबसे पहले टी पी वाई पी यानी ये वैल्यू फाइंड करते हैं. तो वाई पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर टी पी की वैल्यू पुट करनी है जो कि 15 गिवन है हमको. ये उसके बाद ये पता है वेलोसिटी रेशियो टी जी बाई टी पी, ये 3 ये भी गिवन है. वेलोसिटी रेशियो में पता है टी जी बाई टी पी होता है या एन पी बाई एन जी होता है. यहाँ पर हम टी जी बाई टी का इस्तेमाल करेंगे. नंबर ऑफ टीथ फॉर गियर अपॉन नंबर ऑफ टीथ फॉर पिनियन, इट इज़ गिवन एज 3. इसको ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी तो हमको टी जी की वैल्यू पता चल गई. तो इस तरीके से हमने y डैश जी एंड y डैश पी दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली. सबसे पहला काम, जो y डैश पी और y डैश जी की वैल्यू आती है वो ये आई. इससे भी हमें नहीं पता चलता है गियर को डिज़ाइन करना है या पिनियन को डिज़ाइन करना है, इन दोनों में वीकर कौन है. तो चेक करने का क्राइटेरिया ये है कि आपको अलग अलग मटेरियल का अलाउएबल स्ट्रेस दिया हुआ है. पिनियन के लिए दिया हुआ है अलाउएबल स्ट्रेस सिग्मा नॉट पी जो कि 120 है पिनियन के लिए. इससे मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा नॉट पी विच इज़ गिवन y डैश पी जो हमने फाइंड किया है, वैल्यू को मल्टीप्लाई किया और
वैल्यू आई 11.18। गियर के लिए सेम प्रोसेस, अलाउएबल स्ट्रेस का मल्टीप्लाई किया है टूथ फॉर्म फैक्टर फॉर गियर जो कि हमने फाइंड किया है, वैल्यू आई 13.37। वैल्यू से पूरा क्लियर होता है कि गियर के लिए जो वैल्यू आई है वो ज़्यादा है, पिनियन की वैल्यू कम है। इसका मतलब हमें डिज़ाइन करना है पिनियन को, आवर पिनियन इज़ वीकर। मोस्टली 90% केसेस में हमें पिनियन ही डिज़ाइन करना पड़ेगा। सो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट देना पड़ेगा। आप फाइनल में जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको वाई डैश की वैल्यू निकालनी होगी, फिर वाई डैश में सिग्मा की मल्टीप्लाई करके आप ये बताएंगे कि कौन वीकर है। उसके बाद आप स्टेटमेंट देंगे कि साहब पिनियन इज़ अवर वीकर, सो वी अवर डिज़ाइन कंसिडरेशन इज़ टेकन फॉर पिनियन। चलिए आगे अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला काम हो गया वाई डैश। पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिला है कि कौन वीकर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जो वैल्यू हमें पता है उसकी वैल्यू पुट करेंगे और जो नहीं पता फिर से डेटा बुक से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ आती है पी की वैल्यू। पी की वैल्यू यानी पावर, वो हमें पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वी नहीं पता है तो पाई डी, जो कि पिनियन को डिज़ाइन करना है इसलिए पाई डी पी एन पी। यही रीज़न है कि सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग वाई डैश की वैल्यू निकालने से करते हैं जब पिनियन और गियर के मटेरियल डिफरेंट हो। इफ़ मटेरियल आर सेम सो आवर डिज़ाइन कंसिडरेशन इज़ ऑलवेज पिनियन। ओके, तो यहाँ पर हमने वेलोसिटी को फाइंड कर लिया। वेलोसिटी हमें पता चली। वेलोसिटी में पाई की वैल्यू सबको पता है। डीपी नहीं पता है, इट इज़ नॉट गिवन। सो डीपी की जगह पुट करेंगे एम डीपी बिकॉज मॉड्यूल इज डी बाई टी। एनपी है रोटेशन विच इज़ गिवन। तो ये वी की वैल्यू आ गई है हमारी, वी की वैल्यू एम के टर्म्स में आ गई है। तो वी पता है, सी एस की वैल्यू 1 लेते हैं। पी हमें पावर गिवन है वॉट में 20 × 10⁻³ वॉट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये साइड हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये कंप्लीट है। डब्ल्यू टी की अगली वैल्यू आती है सिग्मा नॉट। सिग्मा नॉट 120 गिवन है पिनियन के लिए, वो वैल्यू पुट की। सी वी अभी आपने देखा कि मोस्टली आपको गिवन नहीं होगा, आप डेटा बुक से देखेंगे। इस क्वेश्चन में सी वी की वैल्यू गिवन है और डेटा बुक से कैसे देखा जाता है ये आप समझ। डेटा बुक से जब सिग्मा नॉट की सी वी की वैल्यू डेटा बुक से सी वी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। डेटा बुक से सी वी निकालने के लिए सबसे पहले आपको वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। वेलोसिटी फाइंड करने के बाद आप डेटा बुक से देखेंगे कि पर्टिकुलर वेलोसिटी पे सी वी की वैल्यू डिफरेंट होती है। एज ए एग्ज़ाम्पल, वी की वैल्यू अगर आती है 3 मीटर पर सेकंड तो सी वी की वैल्यू डिफरेंट होगी। वी की वैल्यू आती है 20 मीटर पर सेकंड तो सी वी की वैल्यू डिफरेंट होगी। पर्टिकुलर स्पीड की रेंज पे सी वी की वैल्यू डिफरेंट होती है। इस क्वेश्चन में सी वी की वैल्यू दी हुई थी 3/3 + v। ओके, सो पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। पी की वैल्यू पता है, वी की वैल्यू हमने पता कर ली है, सिग्मा की वैल्यू गिवन है, सी वी की वैल्यू भी हमें गिवन है, बी 14 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल गिवन है, वाई डैश हमने पिनियन के लिए निकाल लिया है। तो अब इसमें सभी वैल्यू पुट करने हैं, टाइम है पुट करना है और सिंपल इक्वेट करना है। तो पूरा फंडा सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन के ऊपर बेस था, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं किया गया है। तो आपने वैल्यू सिर्फ पुट की, यहाँ पर एक वैल्यू पुट की है। एकदम क्रिस्टल क्लियर हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। जो चीज़ें हमें नहीं पता हैं वो हम डेटा बुक से करेंगे फाइंड, और जो हमें गिवन है वो वैल्यू पुट करने के बाद एक क्यूबिक इक्वेशन यहाँ पर बन के आ गई। क्यूबिक इक्वेशन बन के आती है और इसको क्यूबिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। आप हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे भी सॉल्व करिएगा। मोस्टली मॉड्यूल की वैल्यू 8 इस क्वेश्चन में आ रही है, तो हमने ये ले लिया। तो मॉड्यूल 8 आ गया। मॉड्यूल फाइंड होने से बी विड्थ भी फाइंड हो जाएगी, बहुत सी चीज़ें होंगी तो फाइंड हो जाएगी। अगर आपको डायमीटर नहीं दिया है, नंबर ऑफ टीथ पता है, गिवन है, मॉड्यूल फाइंड होने से वो भी पता चल जाएगा। हर एक चीज़ अहम मॉड्यूल के पता होने से फाइंड की जा सकती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले अगर आपके मटेरियल डिफरेंट हो तो आप पहले चेक करेंगे कि कौन वीकर है। गियर और पिनियन कैसे करना है आपको पता है, सिग्मा नॉट का मल्टीप्लाई वो टूथ फॉर्म फैक्टर से करना है।
उसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा जिसकी वैल्यू कम है वो वीक है, उसी को डिज़ाइन करना है। मोस्टली केसेस में आपको पिनियन को डिज़ाइन करना है। जब सेम मटेरियल के रहेंगे तो मोस्टली पिनियन को ही डिज़ाइन करेंगे, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेवाइस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अगर कभी क्वेश्चन में, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमको पूछा था डायनेमिक क्राइटेरिया और वियर क्राइटेरिया, अगर क्वेश्चन में डायनेमिक एंड वियर क्राइटेरिया पूछा जाता है तो हम डायनेमिक एंड वियर क्राइटेरिया को वैल्यू पुट करेंगे। ये है उसका, ये है डायनेमिक एंड स्टैटिक एंड वियर का फॉर्मूला, ठीक। ये याद रखिए, अगर आपको अपनी डिज़ाइन सेफ रखनी है तो गियर डिज़ाइन का बेसिक फंडा यही है कि डायनेमिक लोड जो है वो कम होना चाहिए स्टैटिक लोड और वियर लोड से। अगर स्टैटिक लोड वियर लोड is greater than WD, then our design is safe. So this is over for the spur gear design. The basic funda of the designing is, as earlier I told you, tangential load only. This is the basic fundamental equation. And after that, अगर पूछा जाता है तो डायनेमिक टूट लोड, जो चीज़ें नहीं पता हैं डोंट बी पैनिक, ये डेटा बुक में से फाइंड की जाती हैं। जो चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डायनेमिक टूट लोड में नहीं मिलेगी, बहुत सी जगह पे आपको बहुत से न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू ईपी और ईजी यंग्स मॉडुलस की वैल्यू नहीं दी जाएगी। ये वैल्यू डिपेंड करती है मटेरियल पे, इसलिए डेटा बुक में भी ये आपको नहीं फाइंड कर पाएंगे। इसकी रीज़न ये है कि डेटा बुक में ये स्पर गियर के चैप्टर में नहीं मिलती है, डेटा बुक में आपके मटेरियल्स के चैप्टर में मिलेगी, जो कि पहले दूसरे तीसरे चैप्टर हो सकते हैं अलग अलग डेटा बुक में। मेरे पास अब्दुल्ला शरीफ है जिसमें दूसरा तीसरा है, अगर महादेवन है तो उसमें दूसरे तीसरे में है, ठीक। वहाँ पर आपको ईपी और ईजी की वैल्यू मिल जाएगी। आपको मटेरियल इसको देखते हुए, मटेरियल को देखते हुए आप अपनी ईपी और ईजी की वैल्यू फाइंड करेंगे वहाँ से। इसके बाद बाकी की हर एक चीज़ आपको डेटा बुक में फॉर्मूला मिल जाता है, इसलिए आपको कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। I hope you understand very well. Thank you.